हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कार्नवालिस था। इसे ही आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुलीन वर्ग। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरोप का। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पलामू। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन 1919 में पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कला बिहार में मुख्यतः होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीपी मंडल। मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व वीपी मंडल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काल बैशाखी।
अगला प्रश्न है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रधारी राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 382 व्यक्ति। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थिम्पू। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 200 से 500 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है जो खेल का सामान बनाने में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है मापक धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही प्रदर्शित करने की विधि है। कथन 2 है मापक से किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। कथन 3 है भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य होता है। कथन 3 है रेल लाइन के चित्र बनाने के लिए मापक आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल स्तर में गिरावट दूर करने के उपाय हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। छतों पर जल संचय कर, चार्जिंग पिट द्वारा, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। अगला प्रश्न है मानव जनित सामान्य आपदाएं उत्पन्न होने के कारण है। कल कारखानों में दुर्घटना, बांध के टूटने से, जहरीले उत्पाद का रिसाव। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का विकास किया गया। अगला प्रश्न है सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उसमें गतिशीलता का अभाव है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूल अधिकार। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक गरीबी है। अगला प्रश्न है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति ये सभी खाद्यान्न के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रूस का सम्राट।
अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी, जहाँ का शासक भारतवंशीय था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। इसका संपादन मोतीलाल घोष द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। क है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ख है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ग है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क और ख सही है। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। इसके अंतर्गत वनों को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर में। टेक्सोल को चीड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण न होकर गौण ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मी खनिज आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।